Hello everyone, a very good afternoon and welcome to Bivaswan Educational Foundation. So as we know कि हम ग्रामर सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो कि है एडवर्ब का क्लास 1. So without wasting any time, let's start. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्ब होता क्या है, किसे बोलते हैं एडवर्ब. तो एडवर्ब एज यू कैन सी एडवर्ब वर्ब वी ऑल नो राइट. वर्ब हमने इससे पहले वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लिया. वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है. अब एक एक्शन वर्ड के साथ एक दो लेटर भी ऐड हो रहे हैं जिसका खुद में वर्ड है एड. एड मतलब क्या होता है, कोई चीज को ऐड हो जाना, मिल जाना. तो यहाँ पे वर्ब के साथ जब भी कोई भी वर्ड मिल जाता है तो उसे ही हम एडवर्ब बोलते हैं. बेसिकली एडवर्ब मॉडिफाई करता है तीन चीजों को. वो तीन चीजें हैं एडजेक्टिव. एडवर्ब आपका तीन चीज को मॉडिफाई यानी तीन चीज को एक्सप्लेन करता है. पहला है आपका एडजेक्टिव, दूसरा है आपका वर्ब एंड तीसरा है आपका एडवर्ब खुद. यानी एडवर्ब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताना हो, या फिर वर्ब के बारे में कुछ बताना हो, या फिर एडवर्ब खुद के बारे में कुछ बताना चाहता हो, तब हम यूज करते हैं एडवर्ब का. हमने स्कूल टाइम्स में जितना ये पढ़ा हुआ है एडवर्ब के बारे में, तो दिमाग में हमें सेट करा दिया गया है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ly लगता है उसे ही हम एडवर्ब बोलते हैं. बट देयर आर मेनी वर्ड्स जिसके लास्ट में ly नहीं लगता. व्हाट अबाउट दैट? तो आज की क्लास में हम लोग ये भी जानने वाले हैं सिर्फ ly वाले शब्द एडवर्ब नहीं कहलाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब होता है. तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा जान लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले. शी इज गोइंग स्लोली. यहां पे अगर आप देखोगे गोइंग क्या है, गोइंग एक वर्ब है. वो चल रही है, वो जा रही है. वो कैसे जा रही है? वो बहुत धीमे जा रही है, वो बहुत स्लो चल रही है. यानी ये एक्शन के बारे में यहाँ पे कौन बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है स्लोली, विच मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा. यहाँ पे एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल. यहां देखिए ये जो ब्यूटिफुल है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, राइट ये एक एडजेक्टिव है. शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्यूटीफुल से ज्यादा वो बहुत ब्यूटीफुल है. तो बहुत के लिए क्या होगा, वेरी. ये वेरी यहाँ पे क्या है, ये एक एडवर्ब है. तो यहां पे एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया. नेक्स्ट इज शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली. अब यहां देखो वॉकिंग यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है. यहाँ पे वेरी क्या था, एडवर्ब है. अब यहाँ पे वो चल रही है बहुत ज्यादा स्लो. तो यहाँ पे जो स्लोली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. विच मीन्स एडवर्ब मॉडिफाइज थ्री थिंग्स, थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब, adjective and adverb itself. Clear? Let's talk about kinds of adverbs. So there are 5 kinds of adverbs. Total 5 प्रकार के adverbs होते हैं. First one is adverb of manner. जो हमने बोला आपको adverb of manner के बारे में, जो मैंने बोला कि हमें दिमाग में सेट कर दिया गया है. हमारी टीचर्स यूजुअली बोला करते थे कि ly जिसमें भी वर्ड में लग जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा. तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ly लगता है वही होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जो चीज टाइम को रिलेट करेगा. एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई जो जगह को रिलेट करेगा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो चीज फ्रीक्वेंसी को रिलेट करता है. और एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो डिग्री को रिलेट करेगा. तो टोटल 5 प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब ऑफ डिग्री, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, टाइम एंड मैनर. इसको हम लोग अभी अच्छे से समझते हैं थ्रू एग्जांपल्स. सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम. सम एग्जांपल्स यू हैव, टुडे,
tomorrow, yesterday, the day before yesterday, etc. यहाँ पे क्या बोला जाए, टाइम को रिलेट कर रहा है, राइट, आज कल टाइम को रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई भी जगह को, here, there, everywhere, nowhere, all these are adverb of place, ये सब भी एडवर्ब होते हैं। सो यू मस्ट नो, यहाँ पे here, there जो है वो एक एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हमेशा, ऑफन, हार्डली, सेल्डम, नेवर, कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली, कभी कभी, हमेशा, तो ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री यानी वेरी, मच, क्वाइट, टू, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। एक और होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर फिर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर जिसके लास्ट में ly लग जाता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करने आएगा, एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, क्योंकि एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ। सो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, उसी के साथ अगर मैंने ly लगा दिया तो ये क्या बन गया, हमारा एडवर्ब बन गया, सेज ब्यूटीफुली। हमने जब बात किया था एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, वही जिसके लास्ट में ly लगा दोगे, राइट, बहुत ही सिंपल मैं बोल रही हूं, जिसके लास्ट में ly लगा दो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। अब चलो बात करते हैं हम कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। तो हम यहां बात करेंगे नाउन और एडजेक्टिव के बारे में। अब आप सोचोगे नाउन एडजेक्टिव के बारे में क्यों बात करेंगे हम लोग, हमने तो ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि यहां पे जब भी नाउन के साथ हम ly लगाएंगे, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर लगाते हैं नाउन के साथ, कोई भी ऐसा वर्ड है जो नाउन है उनके साथ आप ly लगाते हो तो वो आपका बन के आएगा एडजेक्टिव, वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ऑन दी सेम हैंड अगर हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, और एडजेक्टिव कोई वर्ड है उससे उसके बाद अगर आप ly लगाते हो तो वो आपका बन के आता है एडवर्ब, करेक्ट। नाउन के साथ ly लगेगा एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव के साथ ly लगेगा तो एडवर्ब बनेगा। तो देखते हैं यहां पे वाइज लिखा हुआ है, ही इज अ वाइज मैन। मैन क्या होता है, मैन इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ अगर हम लोग ly लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव के साथ ly लगाया, ये जो वाइजली है वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्लियर। फ्रेंड, ही इज अ गुड फ्रेंड, तो फ्रेंड इज अ नाउन, राइट, this is a noun. So whenever we add ly with noun, then the word becomes adjective. He is friendly in nature. Friendly क्या होता है, adjective हो गया। Beautiful, beautiful क्या है, एक adjective है। Adjective के साथ हमने क्या लगा दिया, ly लगा दिया, तो adjective के साथ ly लगाओगे, ये beautifully क्या बन गया, adverb बन गया। So ये सब से देख के आपको ये पता होना चाहिए कब कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड आपका एडवर्ब है। तो इतना टाइम से मैं बोल रही हूँ ना, ly लगाने वाले वर्ड्स हर टाइम वो एडवर्ब नहीं होते, वो सिर्फ एडवर्ब मैनर होता है। देखो यहाँ पे ly लगा है, बट इसका मतलब नहीं है कि ये एडवर्ब ही होगा। यहाँ पे तो चलो एडजेक्टिव के साथ लग गया तो बन गया। यहाँ पे व्हाट अबाउट दिस फ्रेंडली, इसमें भी ly लगा है, बट ये एक एडवर्ब नहीं कहलाता क्योंकि यहाँ पे नाउन के साथ ly लगा हुआ है। तो नाउन के साथ जब भी ly लगेगा वो क्या बन के आएगा, एडजेक्टिव बन के आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो भी वर्ड के लास्ट में ly लग जाता है वो एडवर्ब हो जाता है। तो आप कभी भी ऐसे करके याद नहीं करोगे एक एडवर्ब को, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ब्रदर, ना ब्रदर इज अ नाउन, अब ये नाउन है तो नाउन के साथ ly लगा है तो वो क्या बनेगा, नाउन के साथ ly बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। देन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के साथ ly लगाओगे क्या बनेगा, एक एडवर्ब बनेगा। क्लियर।
तो ये चीज आपका अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि ly लगाने वाले सभी वर्ड्स एडवर्ब नहीं होते, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वो किसके साथ लगा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू और वेरी। टू और वेरी हम जनरली यूज करते हैं जब जैसे मुझे बोलना है मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन कभी कभी आप ये भी सुनोगे बोलते हुए आई एम टू हैप्पी, ही इज टू सैड, ही इज वेरी सैड। हम जो भी मन में आता है वैसे हम यूज कर लेते हैं, बट दैट इज इनकरेक्ट। टू हम यूज करते हैं फॉर नेगेटिव टोन। जब भी अब नेगेटिव टोन होता है हम टू यूज करते हैं। कोई अगर चीज पॉजिटिव टोन से जा रहा है, जब मैं बहुत खुश हूं, तो व्हाट विल वी यूज? वी यूज वेरी विद इट। अगर वो दुखी है, वो सैड है, तो वी कैन नॉट से ही इज वेरी सैड, विल से ही इज टू सैड, राइट? तो नेगेटिव के लिए टू, पॉजिटिव के लिए वेरी। यू कैन ऑल्सो यूज सो फॉर इट। सो भी हम यूज करते हैं नेगेटिव टोन के लिए। यू आर टू गुड, वी से ना यू आर टू गुड, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर टू गुड। तो टू गुड विल बी इनकरेक्ट, यू आर वेरी गुड विल बी योर करेक्ट। शी इज टू ब्यूटिफुल, नो, सी कैन नॉट बी टू ब्यूटिफुल, सी कैन बी वेरी ब्यूटिफुल। सो सी इज वेरी ब्यूटिफुल विल बी करेक्ट। बट यस, एक्सेप्शंस, इंग्लिश लैंग्वेज विथ नो एक्सेप्शंस हो ही नहीं सकता, एक्सेप्शंस तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर कभी भी टू लिखा है एंड टू अकेला नहीं है, टू के साथ टू भी है, तो फिर क्या होगा? तब आपका डिपेंड करेगा, आप पॉजिटिव भी लगा सकते हो और नेगेटिव भी लगा सकते हो। यहां देखो, इन द स्ट्रक्चर वी कैन यूज बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज विथ टू। अगर ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस में, तो आप बैड क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज दोनों के साथ आप लगा सकते हो। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, सो विच दिस विल बी करेक्ट। वो बहुत ही वीक है, टू वीक टू वॉक विल बी करेक्ट। शी इज टू शॉर्ट टू रीच द सेल्फ, तो टू के साथ टू लगा है, टू टू, तो ये भी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपका गुड क्वालिटीज के लिए भी साथ जाएगा और बैड क्वालिटीज के साथ भी जाता है। Now let's talk about vary. Vary क्या है? Vary का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, the, vary, उसके बाद सुपरलेटिव। जब भी वेरी से पहले अगर द लिखा हुआ है तो द, वेरी, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा। और अगर मैं बात करूं मच के बारे में, तो मच के बाद द आता है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है। यानी आपको ऐसे याद करके रखना है वेरी और मच के बारे में। वेरी अगर है तो उससे पहले द लगाओगे, और मच अगर है उसके बाद द लगाओगे। यानी आर्टिकल द का यूज हम करते हैं वेरी से पहले और मच के बाद। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द वेरी बेस्ट, द वेरी बेस्ट, तो यहां पे द वेरी लगा हुआ है, उसके बाद क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो चलेगा। द वेरी वाइजेस्ट, ये भी सही है, द वेरी के बाद सुपरलेटिव डिग्री। द वेरी मोस्ट ब्यूटिफुल, सही है, द वेरी। मच द बेस्ट, हम ऐसा नहीं बोल सकते द मच बेस्ट, वी कैन नॉट से दिस, राइट? सो सही क्या हो जाएगा? मच द बेस्ट, मच द बेस्ट, फाइन। मच द वाइजेस्ट, much the wisest will be correct. Next is much the most beautiful. तो much, अब beautiful यहां भी है, most beautiful दोनों जगह है, यहां भी most beautiful, यहां भी most beautiful लगाया हमने। लेकिन ये जो most beautiful है उससे पहले आप देखो very का यूज किया हमने। तो जब हमने very का यूज किया तो very से पहले हमने यहां पे लगा दिया the, और यहां पे सेम चीज मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले मच लगा हुआ है, तो मच से पहले नहीं मच के बाद लगाना पड़ता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये क्लास 1 हमने रखा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया आज की क्लास में एडवर्ब क्या है, काइंड्स क्या है, मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और डिफरेंस जाना हमने वेरी और टू में। एंड ऑन द सिमिलर वे में अगर देखा जाए तो हमने इसमें भी डिफरेंस जाना कि मच और
वेरी में क्या डिफरेंस होता है, द आर्टिकल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, राइट। हमने डिस्कस किया यहाँ पे वेरी से पहले द आर्टिकल यूज करोगे और मच के बाद आप द आर्टिकल का यूज करोगे, राइट। तो आज का क्लास यही होता है खत्म। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो कि होगा एडवर्ब का क्लास 2। टिल देन थैंक यू सो मच।